हेलो फ्रेंड्स, आपके आज इस वीडियो में स्वागत है। यह एक नया वीडियो है, मतलब जो कि अब मैंने सोचा है कि वीकली बेसिस पे लाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस दूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक्स और इवन फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए इंट्राडे में स्टॉक्स करना इसीलिए मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि इंट्राडे में कभी कई बार ना आपको सेटअप होने के बावजूद भी वो मूव एक दो दिन में देता नहीं है, और जो इंट्राडे कर रहे होते हैं उनको प्रायः, मतलब अगर वो ऑप्शंस बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको लॉस ही हो जाता है उस जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू, मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया है कि आपको एक वीकली बेसिस पे एक सेटअप मतलब आपको दिखा पाऊँ। बट मेरा एक डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपका रिस्क कोई भी मतलब पोजीशन बनाओगे तो आप काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस आर नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि आप देख सको, समझ सको कि स्टॉक्स में किस तरह के टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस वही डीलिंग रेंज होगा एंड लिक्विडिटी का कंसेप्ट होगा। ठीक है, मैंने दोनों पे वीडियो, आपको लिक्विडिटी पे 2 वीडियो अपने चैनल पे दिए हुए हैं, डीलिंग रेंज पे भी 2 वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सारे वीडियो में इन कंसेप्ट का डिस्कशन करते रहता हूँ। ठीक है, तो वो अभी तक आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। तो देखिए, अब हम हैं मारुति के वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो ये मारुति का मैंने एक्चुअली जब यहाँ पे था ना कहीं पे 15,000 के ऊपर, तभी मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बोला था कि मारुति में अगर पोजीशन है तो निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये मुझे 10,000 जाते हुए दिख रहा था उस समय। बट अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है इसमें, वो देख एक बार देखते हैं। हाई देखिए, मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मार्केट मुड़ना चाहे तो मुड़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखिए मारुति क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे, अगर हम इस लो से इस हाई का डीलिंग रेंज लेंगे ना, तो मारुति ने क्या किया, अपने 75 डीआरटी के नीचे आया, यहीं से रिजेक्शन लिया 2 वीक से, और यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है इसके नीचे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मारुति ने यह गैप फिल किया है। अब देखिए, जब नीचे हम देखते हैं तो इसका 50 डीआरटी कहाँ लाई कर रहा है, 10,660। ठीक है, इसके आसपास है, 10,700 के आसपास। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि एक हाई प्रोबेबल जोन बन रहा है मारुति के लिए आने का है। ठीक है, और बहुत कितना परसेंटेज हो गया अगर मूवमेंट हुआ भी, तो मान लीजिए तो अराउंड आई गेस कि 10 to 11% या 12-13% का मूवमेंट हो सकता है। तो ठीक है, तो एक वीक में 10-12% का मूवमेंट स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, या स्विंग ट्रेडिंग मतलब 10-15 दिन के लिए भी पोजीशन अगर बनाते हो तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल लोस भी लाई कर रहे हैं और 50 डीआरटी से कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है बुलिश। ठीक है, तो मारुति हो सकता है कि इन लोस को लेने के लिए वापस आए नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 1-2 वीक में। ठीक है, तो ये मतलब मारुति का पोटेंशियल टारगेट जो निकल के आ रहा है 10,722 आ रहा है। स्टॉप लॉस आपका 14,000 के ऊपर है, मतलब 75 डीआरटी के ऊपर अगर वापस आ जाता है तो इट कैन गो अगेन फॉर दिस हाई। ठीक है, टेकिंग आउट दिस हाई। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। देखिए, इसके नीचे भी है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बीरिश हुआ है यहाँ से, ये युद्ध नहीं रुका, तो देखिए यहाँ पे भी एक आपका इक्वल लो है, 8,100 पे है। ठीक है, रिलेटिवली इक्वल लोज देखिए कहाँ कहाँ है, ये भी है एक इक्वल लो 6,250। ठीक है, तो देखते हैं कि मारुति आगे क्या करता है, क्या इस 25 डीआरटी और इन लोज को लेने के लिए आता है क्या आगे चल के, मतलब नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 मंथ में। और अदरवाइज मतलब नेक्स्ट 10 to 15 डेज में ये मोस्ट प्रोबेबली, अगर मार्केट बेरिश रहा तो मारुति विल कम डाउन टू दिस लेवल्स। ठीक है, 10,722, और ये भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है मारुति। अब दूसरा स्टॉक्स हम देख लेते हैं, ब्रिटानिया। ठीक है, जो कई सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स पे तो मुझे 20% की डाउन साइड अभी भी दिख रही है, इसलिए मुझे मार्केट भी बहुत मतलब सही नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, अब देखिए ब्रिटानिया क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ का डीलिंग रेंज लेंगे, ठीक है, इस हाई से इस हाई का, तो देखिए क्या बना है, ये बियरिश डीलिंग रेंज 1 बना है। बियरिश डीलिंग रेंज 1 हमेशा कंटिन्यूशन होता है। कंटिन्यूशन का मतलब हुआ कि अगर बियरिश डीलिंग रेंज बना है और ये अपने प्रीमियम में मतलब 25 डीआरटी की तरफ, जो इसका 75 डीआरटी यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ तक आता है ना, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है ब्रिटानिया वीकली चार्ट पे, तो देखिए 5500 पे है, और इसका जो 50 डीआरटी का लाइन है 5493। ठीक है, तो कल हो सकता है कि मार्केट जब खुले तो ब्रिटानिया नीचे खुले। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखिए एक बुलिश वीकली फेयर वैल्यू गैप है, और इसका लो है 5430, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मतलब क्या कहते हैं इसको, रेंज बचानी है जब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर सकता है। ठीक है, अगर इसने इन्वर्स किया तो देखिए नीचे क्या है, जो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, क्यों ये इन्वर्स हो सकता है,
तो एक इक्वल लो है, ठीक है, रिलेटिवली इक्वल लो है 5270 65 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से 250 पॉइंट का डाउन साइड दिख रहा है मुझे, और हो सकता है ये 25 DRT तक भी जाए, जिसका लेवल है 5000, ठीक है। तो 25 मतलब ये आप नेक्स्ट वीक के लिए रडार पे रख सकते हो, ठीक है। ये अपने 50 DRT नीचे आके ट्रेड करना शुरू करे तो आप यहाँ से एक मतलब शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो फॉर दिस टारगेट। अब देखिए बजाज फिनसर्व, ठीक है, तीसरा जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ आपको वो है बजाज फिनसर्व। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ से इस लो से इस लो तक, इस हाई तक का डीलिंग रेंज लेंगे तो एक बुलिश डीलिंग रेंज है, ठीक है। ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ है, देखिए अभी अपने 50 DRT के नीचे है, 2 वीक से ये रिजेक्शन ले रहा है, यहीं क्लोज हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली, बट हाँ इसका एक सपोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ना, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। बट आप देखिए कि अगर इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को अगर ये डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, तो ये 25 DRT की तरफ आएगा एंड यह लो लेगा, और ये जो एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, देखिए जो सबसे नीचे का जो रेड कैंडल है इस एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में, ठीक है, इसका 50% जो एनक्रोचमेंट वैल्यू है ये 1500 के आसपास है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये आपका नीचे आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि देखिए अगर मार्केट अभी भी मतलब कोई अच्छी न्यूज़ आई नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स नीचे और जाएंगे, ठीक है। ये अपने सारे स्टॉक्स अपने काफ़ी डिस्काउंट जोन में जाएंगे, बड़े डीलिंग रेंजेस के लेवल्स पे आने शुरू होंगे, ठीक है। तो अगर बड़ी डीलिंग रेंज को हम इसमें देखेंगे तो कहाँ बनता है, देखिए अगर हम सपोज यहाँ से लेंगे, ठीक है, इस लो से इसका लेंगे, तो ये जस्ट अभी अपने 50 DRT पे आ रहा है अगर हम बड़े डीलिंग रेंज को लेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फिर ये सारे लॉस लेने आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे मार्केट क्या करता है। आप स्टॉप लॉसेस हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए, देखिए फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस है तो वो बना के रखिए, ठीक है। अब चौथा स्टॉक जो हम बता रहे हैं आपको वो है भेल। भेल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ का लो मारा है, ठीक है। तो अगर हम इस डीलिंग रेंज को देखेंगे ना, और इस हाई से इस हाई का अगर हम डीलिंग रेंज भी बनाएंगे तो दोनों का 50 जो DRT है ना 24 25 255 के आसपास है, ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे आता है, जैसे कि कल चांसेस है कि मार्केट फिर से गैप डाउन ले, ठीक है, और मार्केट कल फिर से नीचे जाए, ठीक है। तो अगर इसके नीचे आता है, रिजेक्ट होता है 50 DRT से, तो ठीक है, तो इट कैन कम टू टेक दिस इक्वल लो जो कि 230 के आसपास है, और या इस इक्वल को जो कि 240 के आसपास, ठीक है। तो इसमें एक डाउन साइड पोटेंशियल मूव मतलब बन सकता है आगे चल के, तो ठीक है। तो इसको भी आप अपने रडार पे रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आप लेवल्स मार्क कर लीजिए, DRT लेवल्स मार्क कर लीजिए, डीलिंग रेंज लेवल्स, ठीक है, एंड उसके हिसाब से देखिए कि वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर वो आप मूव पकड़ पाओगे। ये आपको मॉडल दे रहा है, बाई मॉडल या सेल मॉडल जो भी दे रहा है, ठीक है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। अब देखो SBI के पहले हम NTPC एक बार देख लेते हैं। देखिए NTPC में काफ़ी दिनों से बुलिश था, ठीक है, बट NTPC ने क्या किया है, एक्चुअली जो किया है NTPC ने बदमाशी, देखिए यहाँ पे किया है, ये अपने 50 DRT 271 पे मैंने इसमें बाय कॉल कई बार दिया है कि ये इस लेवल तक आ सकता है फॉर ट्रेंड, ठीक है। बट ये मैं वेट कर रहा था एक्चुअली इसको इस लेवल को क्रॉस करने का। ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है वीकली, ठीक है, 388, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली इस पर बोला भी था कि अगर ये वीकली क्लोजिंग नहीं देता है तो ये बुलिश नहीं होगा, अगर इस लाइन के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है तो ये बुलिश नहीं होगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है बार बार, ये अपने 50 DRT पे है, ठीक है, बट अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलेंगे, ये अपने 50 DRT पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब बियरिश नहीं है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। जब तक ये अपने 50 DRT नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है डेली चार्ट पे, आप मान के चलिए। अगर ये 371 के नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका टारगेट क्या हो सकता है, और अगर नहीं देता है तो आप इसमें ट्रेड मत कीजिए, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बियरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। तो अगर ये 371 के नीचे आके क्लोजिंग देता है ना डेली बेसिस पे, फिर आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए ये सारे इक्वल लोस हैं जो कि एक लिक्विडिटी है, ये सारे इक्वल लोस है जो कि एक लिक्विडिटी है, और ये आपका 25 DRT है, ठीक है। तो इसका वेट कर लीजिए, आप 371 के नीचे इसको ट्रेड करने दीजिए एक दो दिन, और इसको क्लोजिंग देने दीजिए। अगर इसने क्लोजिंग दी वीकली या डेली, ठीक है, तो आप इसको मतलब आप फिर से इस पर बियरिश हो सकते हो। ये सारे टारगेट, ये सारे लिक्विडिटी हंट होंगे इसमें, मतलब 31 पे इसमें वापस एक लेवल देगा जहाँ से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखो। बट अगर ये निकल गया 388 के ऊपर और क्लोजिंग देना शुरू कर दिया ना, और ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये फिर 410 की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये 370 बहुत क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे अगर आए एंड ट्रेड करना शुरू करे, क्लोजिंग देना शुरू करे डेली बेसिस पे, देन वी कैन सी दिस टारगेट ऑफ 360 350 और 340, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखिए।
इस पे बहुत ज़्यादा बेयरिश मत रहिए और बहुत ज़्यादा अभी बुलिश भी मत होइए जब तक ये इसको नहीं निकालता है इस लेवल को। अब लास्ट जो स्टॉक है मेरा एसबीआई का, उसको देख लेते हैं। देखिए एसबीआई में मैंने 1180 के आसपास सेल कॉल दिया था 1110 का टारगेट के लिए, ठीक है, एंड 1175-80 का टारगेट भी दिया था, तो वो सारे हिट हुए थे। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अगर हम एसबीआई का इस लो से यहाँ का डीलिंग रेंज देखेंगे ना, तो ये अभी 25-75 डीआरटी का जस्ट नीचे ही आया है, ठीक है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका 50 डीआरटी कहाँ लाई कर रहा है, 964 960 के आसपास, ठीक है। तो एक पोटेंशियल टारगेट एसबीआई में हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इक्वल लो भी है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे एक इक्वल लो भी है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा पोटेंशियल पुल होता है लिक्विडिटी का, जो कि हंट कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कंसाइड हो रही है, तो मार्केट मुझे मतलब एसबीआई में भी थोड़ा सा 5-6% का डाउनसाइड एक दिख रहा है इन नियर टर्म, तो इस पर भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे ही आपको अगर सेल मॉडल 15 मिनट के चार्ट पे या 75 मिनट के चार्ट पे मिले किसी भी लेवल पे इस जोन में, ठीक है, तो आप वहाँ से आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें सेल पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक है। बट जाते जाते मैं लास्ट में यही कहूँगा कि डेफिनेट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, दीज आर नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन।